मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक्सरसाइज से रिलेटेड हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और 2-4 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब के सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए @union class, वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप जाकर वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, PDF लिंक वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो डोंट वरी। और साथ ही साथ जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तुरंत ही आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे उसी चैप्टर के। तो आप अगर उसको ज्वाइन किए रहेंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। चलिए आज बात करते हैं हम 2 पॉइंट चार्ज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है। एक तो QA जिसका वैल्यू दी जा रही है 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा हमारा QB जिसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में मतलब आपको फ्री स्पेस आप बोल सकते हो, जहां पर एयर नहीं हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए। मतलब ये कहा जा रहा है, सॉल्यूशन अगर इसका देखें, 2 चार्ज है, एक A दूसरा हमारा B, जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इतना बात समझ में आया? A पर जो चार्ज है कितना है? 3 माइक्रोकूलम, मतलब माइक्रो की मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम ना। B पर कितना चार्ज है? -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिएगा, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, इतना तो हमें कह दिया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इसमें 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB ज्वाइनिंग 2 चार्ज, मतलब यहां पर मिड पॉइंट यदि हम रख दें, वहां पर क्या होगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो चलिए फाइंड करके देखते हैं। ए वाले में क्या बोला जा रहा है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों के बीच में। मान लिया ये A है, ये B है, इसके बीच का पॉइंट जो है, यहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहाँ इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का, आप लिख सकते हो 0.1 मीटर हो जाएगा, और ये भी 0.1 मीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? 20 सेंटीमीटर भाई, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो 0.1 मीटर, इसको लिख सकते हो 0.1 मीटर। आप रिलेशनशिप जानते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे यहाँ पर E की वैल्यू हमें O पर फाइंड करना है। O पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही हमको फाइंड करना है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हो। तो E की वैल्यू कैसे निकालते हो? E = 1/4πε0 × Q/r², ऐसे फाइंड करते हो। Q1 Q2 जो होता है वो फोर्स निकालने के लिए होता है। बिकॉज E = F Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक Q हमारा बच जाता है। तो यहाँ पर E = 1/4πε0 × Q/r² रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों हमारे चार्ज सिमिलर हैं, दोनों में से कोई भी सा भी चार्ज लेंगे, इसके मिड पॉइंट पे निकालें, चाहे जिसके कारण निकालेंगे, चाहे जिसके एक के कारण हम निकालेंगे ना। मान लो A के कारण पहले अगर हम निकालें, देखिएगा ए के कारण अगर निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण तो कितना निकलेगा? 1/4πε0 वैल्यू क्या रखोगे? 9 × 10⁹ Q की वैल्यू क्या रखोगे? 3 माइक्रोकूलम है, वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे जिसके कारण एक बार निकाल लेंगे। अगर हम A के कारण निकालते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? A क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, देख पा रहे हैं इधर 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, A निकलेगा। और ये B क्या है? -3 माइक्रोकूलम है। अगर आपका चेंज वैल्यू भी दी होती फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों के लिए निकालना होता है। जब ये माइनस है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब E भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। तो EA अगर हम निकालें तो 1/4πε0 की वैल्यू रखें, Q की वैल्यू क्या रखोगे? 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6 r²।
देख पा रहे हैं आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.1 का स्क्वायर कर दो, तो ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपान 0.01। यहाँ तक सबको समझ में आया। जब हम और इसको सॉल्व करेंगे 9 3 जा 27 इंटू 10 टू पावर 9 है 10 टू पावर माइनस 6, क्या बचेगा 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई 0.01, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, क्योंकि जब हम राइट साइड ले जाते हैं पॉइंट को 10 टू पावर माइनस में बढ़ता है। कितने बार ले गए 1 2 टाइम्स ले गए पावर में -2। इसको जब ऊपर कर लेंगे क्या हो जाएगा 27 इंटू 10 टू पावर 5, ये आ गया EA। बोलो समझ में आया। अगर हम इसी तरह EB निकालना चाहें, ये EA आ गया, EB निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। Q क्या QB निकालना है ना, यहाँ पर Q A के कारण निकालना है तो A की वैल्यू रखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 टू 10 टू पावर 9। QB की वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं रखते, मैं बार बार बताता हूँ, प्लस और माइनस नहीं रखा जाता, केवल मैग्नीट्यूड रखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड रखेंगे इसका, तो 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपान r² है, मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। ओवरऑल सभी वैल्यू सेम है, आएगा हमारा इतना है 27 इंटू 10 टू द पावर 5। ये EB आ गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, EA भी इसी डायरेक्शन में EB भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए E नेट अगर निकालें एट O इक्वल टू EA प्लस में EB। EA की वैल्यू रखेंगे 27 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 टू पावर 5। 10 टू पावर 5 कॉमन हो जाएगा, 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा 774 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 4 एंड 5 54 इंटू 10 टू पावर 5। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम होता है। कैसे आता है, सिंस E इक्वल टू F/Q0, F को लिखते हैं न्यूटन में और Q0 हमारा चार्ज है, कूलम में लिखेंगे। ठीक, नोट करिए, समझ में आया। यहाँ तक सब लोग फाइंड कीजिए, सब लोग नोट करिए। अब करा है इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज। अब सेकंड वाला हमारा क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। करा इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे यदि हमारा प्लेस कर दिया जाए, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, बोलो। मतलब इसी पॉइंट पे यदि हम कितना गया 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम रख दें इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, तो इस टेस्ट चार्ज रख रहे हैं ना, टेस्ट चार्ज मतलब ये ए कोई पॉइंट है और बी भी हमारा पॉइंट है, इसके बीचों बीच कोई पॉइंट ओ है। यहाँ पर यदि हम टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम रख दिया जाए, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो पूछा जा रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस, टोटल इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताइए। क्योंकि इधर क्या है 3 माइक्रोकूलम और इधर क्या है माइनस में 3 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब इस पे कितना फोर्स लगने वाला है ये हमको बताना है। अगर हम फोर्स की बात करें, ये -3 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगा FB। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसे रिपेल करेगा FA अगर हम फाइंड कर लें कितना आ जाएगा, FA निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 मतलब QA इंटू Q0 अपान r²। Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर रखा है जिसे हम Q0 बोलते हैं। तो वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई QA की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 इंटू 10 टू पावर -6। Q0 की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइड बाई r²। इसके बीच का डिस्टेंस सिमिलर होगा हमारा 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 9 3 जा 27 इंटू 1.5 भी बचा हमारा अभी 1.5 इंटू 10 टू पावर 9 है ना, समझना। जब ये 10 टू पावर 9 है, 10 टू पावर -6 10 टू पावर -19, -19 में 9 घटाएंगे -10 बचेगा, -10 -6 -16
ये सब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 0.01 हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई में 1.5 करेंगे, आप करके देख लीजिए। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 3 यहाँ पर बच जाएगा 13 और 7 2 5 405 बचा ना, और पॉइंट एक मतलब 40.5, तो ये आ जाएगा 40.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 था, लिख लेंगे अपान में 10 टू पावर माइनस 2, ये उसको ऊपर ले जाएंगे 40.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 14। ये एफ ए की वैल्यू आई, एफ ए की वैल्यू आई। ठीक, इसी प्रकार हम एफ बी भी फाइंड करेंगे। इसको हटाएं, बोलो बच्चों सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म हो रहा है। इसी तरह एफ बी भी फाइंड करेंगे हम, एफ बी निकालेंगे, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ बी निकालेंगे कैसे, 1/4πε0 इंटू Q1 मतलब B इंटू टेस्ट चार्ज अपान आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू बी की वैल्यू क्या है -3 माइक्रोकूलम, लेकिन रखते नहीं, 3 इंटू 10 टू पावर -6 ही रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। और क्यू नॉट मतलब हमारा टेस्ट चार्ज 1.5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख लीजिए 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, सभी वैल्यू सेम है तो टोटल हमारा आ जाएगा 40.5 इंटू 10 टू पावर -14। एफ बी भी आ गया, देख पा रहे हैं दोनों फोर्स हमारा एक ही तरफ लग रहा है, तो एफ नेट निकाल लेंगे, तो एफ ए प्लस में एफ बी, तो एफ ए प्लस एफ बी मतलब दोनों की वैल्यू है 40.5 इंटू 10 टू पावर -14 प्लस में 40.5 इंटू 10 टू पावर -14, टोटल ओवरऑल हमारा आ जाएगा 81 इंटू 10 टू पावर -14 एफ नेट, इतना न्यूटन। नोट कर लीजिए। अब देखिए काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर हमारे वाले में तो इतना आ नहीं रहा है। देखो कोई मतलब नहीं, आप कहीं कहीं बुक में -19 दे दिया गया, कहीं कहीं बुक में क्वेश्चन ही 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 की जगह 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 दिया गया है, तब जाके वैल्यू सेम आई डिफरेंट आ रही है। -9 दिया होता तो यहाँ पर लगभग आ जाता 14 की जगह यहाँ पर 9 रखते तो 19 और ये 9 ये कट जाता, -6 का बचता, -16 जगह सिर्फ और सिर्फ -6 बचा होता, -6 बचा होता तो -4 बचता, ये पावर -4 आता। ठीक, क्लियर, वो दिक्कत मत लीजिएगा। हम यहाँ पर पॉइंट रखें 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, अगर यहाँ पर रखा होता 10 टू पावर -9 कूलम तो वैल्यू चेंज आती। एक तो फोर्स आप इस पे निकाल सकते हो, ये मेथड, दूसरा मेथड ऐसे भी निकाल सकते हो, F इक्वल टू क्यू ई, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, और ये हमारा सेकेंड मेथड फोर्स निकालने का। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो गया है, आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो, F इक्वल टू क्यू ई। चार्ज क्या है जो आप चार्ज रख रहे हो, मतलब टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट 1.5 इंटू 10 टू पावर, जिस बुक में -9 दिया गया आप -9 कीजिए, बुक से नहीं मतलब आपके पेपर में क्या दिया है ये मतलब समझिए, मेथड आप समझिए, पेपर में जो भी आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। 10 टू पावर -19 इंटू ई की वैल्यू क्या निकाले आप, ई नेट कितना आ गया 54 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 54 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर 5। अब देखिएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर -19 है, 54 बचा। अब 54 में अगर हम 1.5 के मल्टीप्लाई करा दें और ये कैरी में 6 बचेगा, 81 आया कि नहीं आया, तो इधर आप लिखो क्या 81 इंटू 10 टू पावर -14 कूलम, सॉरी न्यूटन। नोट कर लो। 100% सबको क्लियर होता है, समझ में आया, हटा दिया जाए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करें एंड खुद से प्रयास करें। चलिए
अब चलिए देख लेते हैं, कह रहा है ए सिस्टम हैज टू चार्ज, कोई सिस्टम है जिसके पास दो चार्ज हैं, कोई सिस्टम है जिसके पास दो चार्ज हैं, क्यू ए वैल्यू दिख रही है, क्यू बी 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, एक प्लस में एक माइनस में। कह रहा है लोकेटेड एट पॉइंट ए सच दैट 0, 0, -15 सेंटीमीटर, बी सच दैट 0, 0, +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टोटल चार्ज क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, क्या होगा उस सिस्टम के लिए। काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये 0, 0, +15, 0, 0, -15 ये आखिर है क्या, सबको समझाएंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, पहले आप फिगर बनाइए। अब देखिए एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड मतलब ये 3 एक्सिस में आ रहा है, मतलब 3D में ये बनेगा, स्ट्रक्चर इसका 3D में होगा, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यहां पर देख लेंगे, ये है x, x डैश, y, y डैश, z, z डैश। हम जानते हैं x डैश, y डैश एंड z डैश में हम निगेटिव लेते हैं साइन, x, y, z में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन 0, 0। अब आप देख रहे हैं a कहाँ पॉइंट पर है, 0 मतलब x एक्सिस के लिए भी 0, y के लिए भी 0, z के लिए -15, x में भी 0 नहीं जा रहा, y में भी 0 नहीं जा रहा, z के लिए -15 अर्थात z डैश में जाएगा। तो यहाँ से सेंटर से -15 सेंटीमीटर पे है ये a पॉइंट, जिस पर चार्ज कितना है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ से इसकी दूरी कितना हो, 15 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.15 मीटर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 100% सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। चल अब देखिएगा बी पॉइंट कहाँ पर होगा, x के लिए भी 0, y के लिए भी 0, z के लिए 15 सेंटीमीटर, मतलब x पे ये नहीं चला, y पर नहीं चला, ओरिजिन पर ही रह गया, एंड z पर ये 15 सेंटीमीटर तक चला, मतलब यहाँ पर गया, जिसपे माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज दिया गया है। ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर ही चला ना। तो ये कुछ बना कैसे, ये कुछ इस प्रकार बन गया, देख पा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर A है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर B है, जिसके बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, कुछ इस प्रकार बन गया। अब हमें निकालना है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, A पर चार्ज क्या है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, B पर चार्ज है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, वो भी निगेटिव है। तो टोटल चार्ज अगर हम निकालें, यहाँ से देखेंगे टोटल चार्ज इक्वल A पर चार्ज जितना है और B पर चार्ज जितना है ऐड कर देंगे। भाई दोनों पर चार्ज है, देखो कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, वहां पर 2 पॉइंट है, दोनों पे चार्ज दिया गया, अगर पूरे सिस्टम के लिए चार्ज पूछा जाए दोनों का सम होगा। अगर कह दिया जाए आपके पास कितने पेन है, मान लीजिए आपके हाथ में 5 पेन है, इस हाथ में 3 पेन, इस हाथ में 2 पेन, कितना बताओगे, सर इस हाथ में 3 इस हाथ में नहीं, आपके पास कितने पेन है, तो आप बताओगे हमारे पास तो 5 पेन है, छठवें की जरूरत है नहीं, मतलब 5 बताओगे कि नहीं बताओगे। तो वैसे इस पूरे सिस्टम में कितने चार्ज हैं, दोनों का सम कर लो, कितना 2.5 × 10⁻⁷ प्लस में क्यूबी पर कितना चार्ज है, माइनस में 2.5 × 10⁻⁷। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों माइनस, ये प्लस में है 2.5 × 10⁻⁷, ये माइनस 2.5 × 10⁻⁷, ये प्लस है माइनस है कट जाएगा, ये आ गया 0। टोटल चार्ज हमारा, टोटल चार्ज अपॉन सिस्टम इज 0। अब हमें और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है इक्वल टू
एनी चार्ज कोई भी चार्ज हो, दोनों में से कोई सा भी चार्ज ना, एनी चार्ज आप देम लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज में से कोई चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये लिखते हैं। एनी चार्ज, क्योंकि आप जानते हो क्या आता है, P बराबर Q इंटू 2L, वहाँ पर जो बीच की दूरी ले रहे थे L और L, टोटल 2L ले रहे थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर कर दिया गया है, L और L। एनी चार्ज, कोई सा भी चार्ज, चाहिए मैग्नीट्यूड रखते हैं, प्लस माइनस नहीं, तो देख रहे हैं चाहे जो भी चार्ज है हमारा 2.5 इंटू 10 टू पावर -7, और ये पॉइंट तभी निकलता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों चार्ज सिमिलर होने चाहिए, नहीं तो कोई सा भी चार्ज रखोगे, कोई सा भी चार्ज अगर डिफरेंट आया तो आपकी तो वैल्यू बिगड़ गई। अगर यहाँ पर 3.5 होता तो थोड़ी सिमिलर आता, इसके लिए दूसरा आता, उसके लिए दूसरा आता, इसलिए चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस क्या, 0.3 मीटर, क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई में 3, 7.5 नहीं 0.75 इंटू 10 टू पावर -7। अरे भाई 2 बार डेसिमल है, यहाँ पर भी एक डेसिमल है तो पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो इसे लिख सकते हैं हम 7.5 इंटू 10 टू पावर -8, पी की वैल्यू आ गई। यूनिट कौन बताएगा इसका, चार्ज की यूनिट होता है कूलम इंटू डिस्टेंस, कूलम मीटर लिख सकते हो ना, कूलम इंटू मीटर, चार्ज इंटू डिस्टेंस, कूलम इंटू मीटर। अब देखो ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, सीएम नहीं है, कूलम इंटू मीटर। देखो P की वैल्यू निकाले, कोई सा भी चार्ज इंटू दोनों में से जो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस हमने रख दिया, वैल्यू सेम है, निकाल दो। आगे सबको समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आया, नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग नोट करिए, क्लियर है यहाँ तक 100%। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करेंगे, सब बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पुश कीजिए, ट्राई कीजिए, अब हम बताएं। चलो इसमें करा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू पावर -9 सेंटीमीटर। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें डायपोल मोमेंट क्या, हाँ सॉरी, इसके पहले वाले जो हम बता रहे थे उसमें अगर डायरेक्शन भी आपको बताना था, दिया नहीं था लेकिन बताना था, आप डायरेक्शन जानते हो ऑलवेज। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है, एक -Q और एक +Q, चार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है ऑलवेज -2 प्लस जाता है, माइनस चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, -2 निगेटिव, ओ सॉरी निगेटिव टू पॉजिटिव -2 निगेटिव, वाह 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 सर, ये तो मज़ा आ गया, निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक कंफर्म। चल सोल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, मान लिया, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ना, कोई यहां पर डायपोल रख दो, एक डायपोल रख दिया ना, एक हमने क्या किया, डायपोल रख दिया, ध्यान समझना, एक हमने डायपोल यहां पर रख दिया। अब क्या कह रहा है इसमें डायपोल रखने के बाद, जिसमें डायपोल मोमेंट P की वैल्यू दे रहा है कितना, 4 इंटू 10 टू पावर -9 सेंटीमीटर, ये P की वैल्यू इज अलाइंड एट 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री पर अलाइंड है, मतलब इस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 30 डिग्री पर मूव किया गया है। इसका द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री ये क्या है, रोटेट है। ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दे रहा है 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 4 इंटू 10 टू पावर -9 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 100 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 100 को 10 टू पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर -2 हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर आ गया। सबको क्लियर है।
अब कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। डायपोल पर कितना टार्क लगेगा, टार्क कितना लगेगा, कैसे निकालोगे टार्क, बताओ। टार्क, टाउ जिसे आप बोलते हो, जिसे आप बलाघूड़ बोलते हो, बलाघूड़, टाउ, टाउ। हिंदी बोर्ड के बच्चे सोचते हैं सर टार्क क्या है, इंग्लिश बोर्ड के बच्चे सोचते हैं सर बलाघूड़ क्या है, लेकिन बच्चों हम बता दें दोनों चीज जानते रहा करो। टार्क को ही बोलते हैं बलाघूड़, टाउ को बोलते हैं टार्क। टाउ बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, पी ई साइन थीटा। अगर इसका टोटल आपको डेरिवेशन चाहिए तो आई बटन में लिंक मिल रहा है बच्चों। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आई बटन में जाएं, चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, वहां से आप देखिए, तब तक समझिए जब तक आपको समझ में नहीं आए, और एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं देखते हो, आलसपन क्यों। देखिए जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी की वैल्यू क्या रखोगे, ये निकालो ना, 4 × 10⁻11 मीटर। ई की वैल्यू रखोगे 5 × 10⁻4। साइन रखोगे, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। बोलो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो 5 4 जा 20 × 10⁻11 10⁻4 10⁻11 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू सभी लोग जानते हो 1/2 साइन 30 डिग्री वैल्यू। तो 2 10 टाइम्स जाएगा तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी 10 × 10⁻7 या फिर 1.0 × 10⁻6 या फिर 1 माइक्रो। अब टाउ की वैल्यू कौन बताएगा, बताओ टाउ की यूनिट क्या होगी। देखो यार सिंपल है, टाउ बराबर पी साइन थीटा बोला जा रहा है ना, साइन थीटा बोला जा रहा है। पी को क्या लिखते हैं, ये देखो मीटर में दिया जा रहा है, सभी लोग जानते हो पी मीटर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम लिख दो। साइन थीटा मतलब एंगल है, वो भी साइन थीटा है, सिर्फ थीटा होता तो बात अलग थी, साइन थीटा है। यूनिट क्या रखोगे, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, 1 माइक्रो न्यूटन मीटर पर कूलम टाउ की वैल्यू आती है। छाप लो, छाप लो फटाफट। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे हम और वीडियो में क्वेश्चंस बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, देखते हैं कौन कौन बच्चे ट्राई कर पाते हैं और कौन सबसे पहले ट्राई करके इसको चैट सेक्शन में लिखता है। फटाफट से ट्राई करें, देखते हैं कौन बच्चा करता है। कुछ टाइम्स के लिए रुक जाते हैं, आप लोग करते रहिए फटाफट से, फटाफट करिए। चलो मैं मतलब समझाता रहूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ए पॉलीथीन रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन है जो कि रब्ड की जा रही है, रगड़ी जा रही है, वूल मतलब ऊन से, पॉलीथीन है ऊन से रगड़ की जा रही है, रब्ड इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻7 कूलम। वहां पर जब हमने रब्ड किया तो वहां पर एक नेगेटिव चार्ज हमको मिला। नेगेटिव चार्ज क्या मिला, 3 × 10⁻7 कूलम, ये मिला था ना। हाँ, अब करा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। अब हमें फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कहां से कहां, मतलब पॉलीथीन से वुल में कि वुल से पॉलीथीन में। दूसरा कह रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या वुल से पॉलीथीन में कोई मास ट्रांसफर होगा या नहीं। आप लोग खुद से ट्राई करें, अब हम बताएं, बताया जाए। चल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कह रहा है ए पॉलीथीन रब्ड विथ वुल, एक पॉलीथीन है जो कि वुल के साथ रगड़ की जा रही है, रगड़ी जा रही है, रब्ड की जा रही है। इज फाउंड टू नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻7 कूलम, मतलब चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻7 कूलम है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज फाइंड हो रहा है ना। एस्टिमेट, फर्स्ट वाला हमें कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच,
आपको फाइंड कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा कहां से कहां तक होगा। पहले तो यही बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कहां से किसमें होगा। पहले तो आप निकाल लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, पहले तो ये फाइंड होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। हम जानते हैं Q बराबर Ne, वेयर Q इज ए चार्ज, N इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज एट इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। N की वैल्यू निकालें Q अपान E। Q की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁷ अपान E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। टोटल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.785 नियरली। हम एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, शायद इतना ही आना चाहिए, 1.875 आएगा, सॉरी 1.875 × 10⁻⁷ है, ये ऊपर जाएगा, +19 ऊपर चला गया, कितने बचा 12 10⁻12 यानी कि वैल्यू। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर होंगे। अब किसमें से किसमें ट्रांसफर होंगे, क्या समझना। ये हमारा एक पॉलीथीन, मान लो ये हमारा क्या है, एक पॉलीथीन है जो कि ऊन से हमारा रग्ड किया जा रहा है, वूल। अब देखो पॉलीथीन से जब इसको रग्ड करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करता है, उतना ज्यादा खींचेगा। हम जानते हैं कि पॉलीथीन इज मोर एंड मच इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द वूल। वूल के अपेक्षा जो पॉलीथीन होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ट्रांसफर कहां से कहां होगा, वूल टू पॉलीथीन। लिखेंगे सिंस पॉलीथीन is much electronegative than the wool, वूल की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि सेकेंड वाला, ये तो ए पॉइंट था, हमें बी पॉइंट हम निकालेंगे। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यहां तो हम प्रूव कर लिए कि वूल टू पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉनों का, ये पता लगाते हैं कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका मास भी ट्रांसफर होना चाहिए, और कितना होगा। तो भाई ट्रांसफर होंगे या यस ट्रांसफर होगा, यस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू, वूल से किस में होगा ट्रांसफर, पॉलीथीन। अरे भाई आप जब यहां से वहां तक जा रहे हो तो क्या आपका मास यहीं रह जाएगा, बताओ ऐसे, नहीं ना। आप जैसे यहां पर खड़े हो, यहां से आ गए यहां पर खड़े हो गए, तो क्या आपका मास वहां पर नहीं है, आपका मास इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब मान लो इधर क्या है पॉलीथीन और इधर क्या है वूल है, इलेक्ट्रॉन जब वूल से पॉलीथीन में आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या इसका मास वूल में रह जाएगा, नहीं रहेगा, पॉलीथीन में आएगा। सिंपल सी बात है, अरे कॉमन सेंस लगाओ यार। अब चलो हमें कह रहा है कि इज देयर ट्रांसफर, और कितना ट्रांसफर होगा ये चीज हमको फाइंड करना है। सिंस मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लो आपका मास 70 किलोग्राम, सपोज दैट, कोई अपना जितना भी मास हो मान लेना, हम एक मानक तौर पे लेते हैं 70 किलोग्राम। तो आप 70 किलोग्राम के हो, आपके दोस्त भी सभी
मान लीजिए 70 किलोग्राम के, माना सभी 70 किलोग्राम के, तो आप जाओगे तो 70 किलोग्राम उधर जाएगा, सभी लोग जाओगे, 5 लोग हो तो 5 × 70 किलोग्राम जाओगे ना, तब तो वैसे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो मास ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन 1.8875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 में मल्टीप्लाई करा दोगे, 1.875 इंटू 10⁻12। जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हम पहले से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो टोटल आ जाएगा हमारा 1.7065 इंटू 10⁻18 इतना आएगा, आप करके देख लीजिए। अरे भाई आप यहाँ से समझिए 31 में 12 घटाओगे कितना बचेगा, 19, कॉमन सेंस 19, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 17 बचने वाला था ना। अब ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9.1 में 1.875 मल्टीप्लाई करेंगे 17.065 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.7065 इंटू 10⁻, जब पॉइंट को इधर ले आते हैं तो 10⁻, माइनस में एक प्लस हो जाता है, तो -19 + 1, तो 1.7065 इंटू 10⁻18 इतना किलोग्राम मास ट्रांसफर होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए। सो आज के लिए बस इतना है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ पाने के लिए आप सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन सब्सक्राइब तभी कीजिएगा यदि पढ़ने का मन हो, नहीं पढ़ने का मन हो तो कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइब करने का। आप सब्सक्राइब करिए तब जब आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तब। अगर आपको मेहनत करना है तभी हमारे साथ बनिए, क्योंकि आप मेहनत यदि नहीं करना चाहते हो तो क्या मतलब है, फालतू हमारे 1-1 घंटे का क्लास देखते हो। नहीं सर, हम तो मेहनत करेंगे। देखो बच्चों, मेहनत करना है तो ईमानदारी से करना है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। मेहनत करना तो चाहे जो भी काम करना ईमानदारी से, कोई भी काम करना मेहनत से करना, तो हम तो यही चाहेंगे। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो यदि आपको पाना है, आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आप यदि जितना होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे @union class, वहाँ पर भी हम मिल जाएंगे। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे तो टोटल ध्यान से समझिएगा, उस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर होमवर्क जितना दिया जा रहेगा पर डे, अगर यदि आप होमवर्क करेंगे डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। और आप हो सकता है अगर अच्छे से मेहनत कर गए तो टॉप भी कर सकते हैं, ये हमारा दावा है। लेकिन मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी, पढ़ाना और टोटल समझाना हमारी जिम्मेदारी है। जितना भी आपको नहीं समझ में आता उस चैनल पर विजिट कीजिए, उस टेलीग्राम चैनल पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, सर हमको ये नहीं आ रहा है, हम जरूर बताएंगे। उस समय नहीं बताएंगे, 1-2 घंटे बाद जब ही देखेंगे आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।